हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति की लाश को डब्बे में बंद कर दिया। वो भी उस तरीका से जिस तरीका से समझ सकते हैं कि कितनी कष्ट हुई होगी, कितनी बूटी बूटी काट के। दोस्तों चलिए तो इस हत्याकांड की पूरी कहानी को हम जानते हैं कि इसका कौन है आरोप। पहले तो हम इसमें पूरी तरीके से पहले जानेंगे इस कहानी को हम पूरी बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई संत रह गया है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति पत्नी, और वो हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी की प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कत्ल करना था। लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वह चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला बार उसकी मास्का खुद करे, जबकि वे खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल का इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा माँ भी है जिससे पत्नी का प्रेमी बात भी किया करता था। ये कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। कहानी का आगाज होती है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हरेक की निगाहें उसी घर की तरह थी। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्राम बाहर निकल जाता है। अनुमान इस तरह ड्राम का लोग घर में पानी जमा करने के खरीदते हैं। इसके बाद ड्राम को एक गाड़ी में डाल कर ले जाया जाता है। अब ड्राम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्राम ज़रूरत से ज़्यादा भारी था। ना ड्राम खुल पा रहा था, ना ही उसे थोड़ा जा सका था। मतलब थोड़ा सा भी नहीं हुआ, बहुत भारी था दोस्तों। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्राम को मशीन से काटा जाए। मतलब वो सोचते हैं कि इसे मशीन से काटा जाए। उसके काटने के बाद कुछ देर के बाद ही मशीन से मैकेनिक के मुर्दा घर में बुलाया जाता है। और अब इस बारी थी ड्रम को काटने की। जब वो काटते हैं ड्रम को, तो मकसद के बाद बहुत देरी बड़ी मकसदे के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया जाता है, जिसकी वजह से वे जम कर सख्त बहुत कड़ा हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह। आप सोच सकते हैं दोस्तों, हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट से कितना कड़ा हो जाता है। अब ड्राम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़े को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े को अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़े बिखर सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। सोच सकते हो कि एक अपने पति की लाश को कैसे कैसे दफन करता है दोस्तों, ड्राम में। अब ड्राम के टुकड़े बंद होने पर पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे हुए ड्राम को बाहर में जमीन पर काले पॉलिथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। फ्रिज कुकर बैग के बाद ये सबसे ताज़ी लाश है जो एक ड्राम में उगली है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसमें घर वालों को मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की। लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले पति को सीने से अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर उस दूसरे पति यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किए। सर धड़ से अलग किए और दोनों हाथों की हथेलियाँ काटी। फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वे सर और दोनों हथेलियाँ एक दूसरे बैग में रख कर अपने साथ अपने घर ले गया। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तड़के 3 बजे वे आधी लाश घर में छोड़कर अपनी प्रेमी के घर चली गई। अब ये कहानी स्टार्ट होती है पति पत्नी हुए। ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल की साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ के एक मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर उसकी शादी हो जाती है। सौरभ कुमार ने मुस्कान को बताया था कि वह मर्चेंट नेवी है, मतलब वो एक नेवी था दोस्तों, और लंदन में पोस्टेड है, लंदन में रहता था। मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान की उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों को मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वह 6 महीने के लिए लंदन चल जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकारी में काम करता है। उसकी माली हालात, मतलब उसकी बहुत ही हालात ख़राब अच्छी नहीं थी दोस्तों।
कहानी का नया ट्विस्ट मिलता है अब दोस्तों। इधर सौरभ और उस मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज़्यादातर लंदन में रहता है और मुस्कान अकेले अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की उसकी प्रेमी और मोहल्ले वाले एक साहिल शुक्ला से होती है मुलाकात, जहाँ से देखते ही देखते प्यार में बदल जाता है दोस्तों, और ये काम हो जाता है दोस्तों। और घर आने जाने लगता है यहाँ पे किराए वाले पे, और यहीं से शराब भी पीते हैं दोनों दोस्तों। और इत्तेफाक के मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते में भाप जाता है। मतलब कुछ तो मालिक समझ सकते हैं, मकान मालिक कितना कष्ट झेलता है। तो वो तो बोलता है ना दोस्तों कि कभी लड़का लड़की को देखता है, तो इसके चलते अब देखिए 2 साल बाद जब घर आया था सौरभ, 2 साल बाद आया था 2021 में। कैसे ये कहानी बहुत लंबी है, आप मेरे दूसरा पार्ट देखिएगा दूसरे वीडियो को, उसमें पार्ट 2 बताएंगे यहीं से कहानी। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।